अफवाह उड़ावल बा पूरा कि कतना में बिकल बाड़ू और ना तो उल्टा सीधा हमनी के बारे में, हमारा बारे में, हमारा लड़की के बारे में, पतोही के बारे में कि कितने में आप लोग बिक गई हैं। अब पूछी क्यों नहीं हम लोग से पूछी क्यों नहीं? तो ठीक है, तो ये मम्मी जी के ना बेटा गया है। हाँ, जो जो आरोप लगा रहे हैं उनका भी जांच होना चाहिए ना, कॉल डिटेल उनका भी निकाला जाए, पासबुक जांच किया जाए पूरा फैमिली का। नहीं कुछ अगर निकलता है बाकायदा घर के बारे में उल जलूल आरोप लगाते हैं कि लोग कितने में बिक गया, या पैसे के बारे में बैंक का डिटेल्स देने के लिए। तो हम बोल रहे हैं कि बाकायदा क्या मामला है? क्या कहना चाहते हैं? हम ये कह चाहतनी कि हमनी के अफवाह उड़ावल जाता कि कतना में बिक गई बाड़ू लोग, फोन मोबाइल पर डालल जाता है, गलत डालल जाता है कि अफवाह उड़ावल बा पूरा कि कतना में बिकल बाड़ू और ना तो उल्टा सीधा हमनी के बारे में, हमारा बारे में, हमारा लड़की के बारे में, पतोही के बारे में गुटबाजी कइल जाता है। मीडिया पर डालल जाता है कि ऐसन बाड़ी लो, ऐसन बालो, माने गलत संभावना गाड़ी दे के खराब गाड़ी दिहल जाता हमनी के, तो देखे के बाटे। क्या मामला है, प्लान है आप इस पर? हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने गए थे, अपना बात रखने गए थे उनके पास। तो हम लोग से पूछे सब बात, हम लोग मम्मी जी, मेरी ननद, हम गए थे उनसे मिलने के लिए। तो ये लोग वहाँ से हम लोग निकले तो वो अपना पोस्ट से आईडी डाल दिए थे, आईडी से पोस्ट किए थे फोटो लिख करके कि स्वर्गीय भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ मिलेगा। तो वहाँ से हम लोग निकले तो मेरे गांव में, बिलौटी गांव में मटर तिवारी कॉल किए कि कितने में आप लोग बिक गई हैं। अब पूछी क्यों नहीं हम लोग से पूछी क्यों नहीं? तो ठीक है, तो ये मम्मी जी के ना बेटा गया है, किसी का तो बेटा गया नहीं है। और हाँ, इंसाफ के लिए मेरी मम्मी जी कहीं भी जा सकती हैं, इसमें बोलने वाला रोकने वाला कोई नहीं है। नहीं तो जो बोल रहा है अरेस्टिंग करवा के अपने बल पर दिखाए, तब हम मानेंगे। इन लोगों में कुछ बोल रहे हैं लोग, हम इतना दौड़े हैं, ये जंतर मंतर पर अतु किए हैं, तो फायदा क्या हुआ? मेरे से सवाल ये लोग कर रहे थे। उसके बाद सर ये बिलौटी ढेर लोग हैं, कमेंट पास कर रहे हैं कि कितने में बिकी हैं लोग। डायरेक्ट फ़ोन करके वो पूछा जा रहा है कि कितने में बिकी हैं। तो हम लोग, हाँ, तो हम लोग बिकने के लिए वहाँ पे गए थे। जब मेरे देवर नहीं बिके तो हम लोग क्या बिकेंगे? मेरे देवर बिक जाते ना तो ये सब उनका हत्या नहीं होता। मेरे देवर को भी खरीदने के लिए कोशिश किया गया था 2 करोड़ दे करके, तो हम लोग क्या बिकेंगे? हम लोग बिकने के लिए नहीं गए हैं ना, राजनीतिक हम लोग खेल रहे हैं। यहाँ के लोग राजनीतिक खेल रहा है सब। भारत भूषण चले गए वो, अब जाने के बाद आ रहा है मेरे दरवाजे पे। जिंदा थे ना तो कोई नहीं आता था मेरे दरवाजे पे, और मरने के बाद सब राजनीतिक खेल रहा है। कौन लोग हैं? गाँव का ये क्या हाँ, पंकज त्रिपाठी, स्वरूप त्रिपाठी, मटर तिवारी और मुखिया भी बयान दिए हैं कल। बोला जा रहा है ना कि कॉल डिटेल अब इनका जांच किया जाए, मेरे फैमिली का, और पासबुक जांच किया जाए। ठीक है, तो हम जांच करवाते हैं, हम लोग तरफ से रहते हुए जांच कराने के लिए हम तैयार हैं। और उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा तो उन लोग पर मानहानि का केस किया जाएगा और उनका भी जांच होगा। हाँ, जो आरोप लगा रहे हैं उनका भी जांच होना चाहिए ना, कॉल डिटेल उनका भी निकाला जाए, पासबुक जांच किया जाए पूरा फैमिली का। नहीं कुछ अगर निकलता है तो उन पर कार्रवाई होगी। हमारे पास कल अचानक जब हम अपना मोबाइल खोल के देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि सरोज त्रिपाठी, अंजनी कांत त्रिपाठी उर्फ मटर तिवारी, और वहाँ का एक बिलौटी का एक मुखिया है, उसके बारे में तो हमको नहीं पता उतना। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाकायदा घर के बारे में उल जलूल आरोप लगाते हैं कि लोग कितने में बिक गया, या पैसे के बारे में बैंक का डिटेल्स देने के लिए। तो हम बोल रहे हैं कि बाकायदा हम बैंक का डिटेल्स, मोबाइल का नंबर सब जारी करा देते हैं। अगर ये चीज़ साबित नहीं हुआ तो जो लोग इसमें आरोप लगाए हैं उन पे हम मानहानि का केस करेंगे। और अगर ये चीज़ साबित हो गया
तो वो जो हमको सज़ा देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। दूसरी बात, मेरे को अचानक सैटरडे को शाम में 7:15 पे पंकज त्रिपाठी का फ़ोन आता है कि वो डायरेक्ट बोलते हैं कि क्या जी लो जी कितने में बिक गए। तो हमारा कहने का मतलब है कि बिकना शब्द और ये आरोप लगा देना बहुत आसान है। अब उसको साबित करके दिखाइए, एक भी कॉल डिटेल्स या एक भी ट्रांजैक्शन मेरे को दिखाइए कि हम लोग सम्राट चौधरी के यहाँ या फिर मनोज तिवारी के यहाँ जाकर के पैसे पे बिक गए हैं। अगर ये आरोप आपका सही है तो आप जो बोलिएगा सो, नहीं तो अगर साबित नहीं किए तो इसके विरोध में हम फिर कोर्ट जाएंगे और आप तीनों पे मानहानि का भी केस करेंगे। तीसरी बात, जिस दिन आपका गवाही था 15/7/2026 को आपका गवाही था, 14/7 को हम लोग जब आपके आवास पे गए, पंकज त्रिपाठी के कहने पे उनके आवास पे गए तो सरोज त्रिपाठी मिले हम लोग को, और बाकायदा साथ में अंजनी कांत त्रिपाठी उर्फ मटर तिवारी भी साथ में थे। उन्होंने भी सारी बात अपने साथ में रह करके सब सुनी है, बात समझा है दोनों तरफ का। अचानक से ये लोग बयान देने लगे, उल जलूल वहाँ पे भाषा का इस्तेमाल किया घर के बारे में। तो हमने बोला कि भैया घर के बारे में क्या कोई कर रहा है उससे छोड़िए, आपको गवाही देना है, आप गवाही के लिए नाम दिए हैं अपना, गवाही देने के लिए बोले थे, अब क्या बोल रहे हैं 15 को आपका गवाही है चलेंगे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी हम कहीं गवाही देने नहीं जाएंगे। 17 को जंतर मंतर दिल्ली पे हमारी धरना है, अगर उस फैमिली से उनकी माताजी उनके पिताजी अगर जाएंगे तो उस बारे में हम सोचेंगे भी, अभी हम फाइनल नहीं करेंगे, उस बारे में अभी सोचेंगे गवाही के लिए। 17 तारीख को हम जिम्मेवारी भी लिए कि हम 17 तारीख को बुआ के लेकर के वहाँ पे जाएंगे। हम गए भी हम लोग, लेकिन उसके बाद से ये ना कभी बयान के बारे में अपना स्टेटमेंट दिए, ना कभी बोले कि हम गवाही देंगे। यहाँ तक कि अब जो गवाह 10 वो मेरे गांव के, ये बिलौटी गांव के लोग बने थे, उनको भी ये लोग जाकर के मना करा दिया कि आप लोग का गवाही नहीं होगा, आप लोग उनके साथ में खड़े होकर के गवाही नहीं दीजिए। हमारे गवाह को दबाव बनाकर गवाही से रुकवा दिया गया। रुकवाने के बाद अब मेरे बारे में कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं कि एक सिकरिया का लॉ चौबे है जिस पे हरिजन एक्ट और ये छेड़खानी का केस है। तो बाकायदा आरोप लगा देना और उसको साबित कर देना अंतर होता है। अगर मेरे पे छेड़खानी का केस है तो वो केस जारी करे, और नहीं तो अगर मेरे बारे में, मेरे चरित्र के बारे में उल जलूल बातें अगर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो फिर उसके लिए भी वो तैयार रहे कि उनके भी ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है और होगी, इसमें कोई अब दुमराई की बात नहीं है। अच्छा, और उसके बाद आज मेरे नंबर पे बिलौटी गांव के ही तथाकथित लोग हैं, उनका नाम अमरीश त्रिपाठी है और लोग भी हैं, जो उनके कहने पे फ़ोन करके बाकायदा गाली गलौज करते हैं। उसका भी मेरे पास सारा डिटेल्स है। और जिस तरह मटर तिवारी साथ में उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किए हैं और उस तरह उनके सामने इस तरह के मेरे बारे में बयान दिया गया, और आज जब हमसे बात किए तो बोलते हैं कि नहीं हमसे गलती हो गया है, ऐसा सब बयान आपका नहीं था, और उसके बारे में आपके बारे में उनको अच्छे से जानकारी नहीं थी, वो उल जलूल मैसेज दिए हैं आपके बारे में। जो आप बयान ये कर रहे हैं कि वो तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि हम तो गवाही देंगे, जाएंगे गवाही देंगे। तो गवाही देने जाएंगे, उनके घर पे अगर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा तो जारी कर दें 14 तारीख वाला। उन्होंने साफ साफ मना किया था कि हम गवाही अभी नहीं देने जाएंगे, अभी जब आप 17 तारीख को जाइएगा उसके बाद हम सोचेंगे। अभी गवाही के बारे में कुछ नहीं बोले, यहाँ तक कि जब 17 तारीख बीत गया उसके बाद भी कोई गवाही नहीं दी है। पूरे फैमिली के बारे में फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर उल जलूल स्टेटमेंट दिलवाते हैं, इससे फैमिली का प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रहा है। हाँ बोलिए, क्या मामला? जो भी हमारे माँ के साथ, माँ के सम्मान के साथ कुछ भी बोलेगा, ये नेगेटिविटी बात करेगा या ऐसा कहेगा कि वो लोग बिक गया, तो हम उन पे फ़िलहाल में मतलब जल्दी से जल्दी, ये जो भी फैला रहा है ये सब, ये वही लोग हैं जो दुकान खोल कर बैठे हुए थे, उनकी मार्केट बंद हो चुकी है, ठीक है। और वही लोग हैं कि जो भैया के नाम पे बहुत सारे पैसे कमाए गए हैं उनके द्वारा, ठीक है, उनका मार्केट बंद हो गया तो बोलना, उन्होंने नेगेटिविटी चालू कर दी।